Good evening, everyone. How are you? I hope you all are fine. तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में आज का हमारा टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेजेज, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मैंने लाइव क्लास में कुछ आपको काफ़ी सारे इडियम्स एंड फ्रेजेज पढ़ा दिए हैं और आज मैं आपको वहीं से आगे स्टार्ट करती हूँ। टू कीप वंस वर्ड, हमारा इडियम है टू कीप वंस वर्ड, अपने वादे को पूरा करना। टू कीप वंस वर्ड, इसको कैसे हम लिख सकते हैं? टू कीप वंस प्रोमिस। टू कीप वंस वर्ड, अपने वादे को पूरा करना। टू कीप वंस प्रोमिस। नेक्स्ट है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो निशाने लगाना। एक तीर से दो निशाने लगाना। डूइंग टू थिंग एट ए सेम टाइम। डूइंग टू थिंग एट ए सेम टाइम वाइल एफर्ट इज मेड फॉर वन। वाइल एफर्ट इज मेड फॉर वन, एक तीर से दो निशाने लगाना। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी, आपको क्लास समझ में आ रही होगी। इडियम्स एंड फ्रेजेज आपको आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने काफ़ी सारे इडियम्स एंड फ्रेजेज आपको पढ़ाए हुए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है किथ एंड किन। किथ एंड किन, सगे संबंधी। किथ एंड किन मीन्स क्या होता है? सगे संबंधी, इन ब्लड रिलेशन। इन ब्लड रिलेशन। लेम एक्सक्यूज। नेक्स्ट है हमारा लेम एक्सक्यूज मीन्स होता है असंतोषजनक बहाना। लेम एक्सक्यूज, असंतोषजनक बहाना। फॉल्स एक्सक्यूज। फॉल्स एक्सक्यूज, जिसको हम लिख सकते हैं फॉल्स एक्सक्यूज भी। तो लेम एक्सक्यूज मीन्स असंतोषजनक बहाना, जिसको हम फॉल्स एक्सक्यूज भी लिख सकते हैं। लोयन शेयर। लोयन शेयर मीन्स क्या होता है? बड़ा हिस्सा। एल पे आ गए हैं, देखिए हम एल से हमारे जो भी मेन इंपॉर्टेंट हमारे इडियम्स फ्रेजेज बनेंगे वो हम देख लेते हैं। तो लोयन शेयर, बड़ा हिस्सा। लार्ज पार्ट। लार्ज पार्ट। मैडन स्पीच। नेक्स्ट है हमारा एम से मैडन स्पीच। मैडन स्पीच किसको कहते हैं? मैडन स्पीच होता है फर्स्ट स्पीच। फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण। तो जब कोई पहली बार स्पीच कोई बोलता है, पहली बार कोई स्पीच देता है, भाषण देता है, तो उसको हम फर्स्ट स्पीच, इसको यहाँ हम मैडन स्पीच कहते हैं, पहला भाषण। मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, बात का बड़ा बनाना। बात को बड़ा बनाना या बात का बतंगड़ बनाना। An X aggravate a minor difficulty. An X aggravate a minor difficulty. Make hay while the sun shines. Make hay while the sun shines. Next है हमारा idiom make hay while the sun shines. मौके का लाभ उठाना। मौके का लाभ उठाना। To take benefit of opportunity. To take benefit of opportunity. नेक्स्ट है हमारा मैन ऑफ आयरन विल। मैन ऑफ आयरन विल, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति। मैन विद स्ट्रोंग विल पावर। इस मीन्स क्या हो जाएगा? मैन विद स्ट्रोंग विल पावर। नेक्स्ट है हमारा मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स होता है सुयोग्य व्यक्ति। मैन ऑफ पार्ट्स मीन्स होता है सुयोग्य व्यक्ति। मैन ऑफ क्वालिटी। मैन ऑफ क्वालिटी भी इसको कह सकते हैं हम। मैन ऑफ लेटर क्या होता है? मैन ऑफ लेटर होता है विद्वान व्यक्ति या लर्न्ड पर्सन। मैन ऑफ लेटर, जिसको हम कह सकते हैं विद्वान व्यक्ति या लर्न्ड पर्सन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। आपको ये
ईजिली समझ में आ रहे होंगे। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो सभी में पूछे जाते हैं। आपके ट्वेल्थ में भी आते हैं इस तरह के ईडियम्स, MCQs टाइप में आते हैं। तो और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप कोई भी दोगे, TGT PGT आप LT कुछ भी, आप ये किसी में भी पूछे जा सकते हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आप सभी ध्यान से पढ़ेंगे। मैन ऑफ लेटर हो गया विद्वान व्यक्ति, लर्न पर्सन भी जिसको हम कहते हैं। मैन ऑफ स्पिरिट, मैन ऑफ स्पिरिट होता है मैन ऑफ फुल एंथुजिम, उत्साहित व्यक्ति जिसको हम कह सकते हैं। मैन ऑफ स्पिरिट, उत्साहित व्यक्ति। नेक्स्ट है हमारा माइल्ड टच, माइल्ड टच कोई जादुई शक्ति, जादुई शक्ति। ए मैन विद एक्स्ट्रोडिनरी पावर, ए मैन विद एक्स्ट्रोडिनरी पावर, कोई जादुई शक्ति। नेक्स्ट है हमारा मदर विट, कॉमन सेंस जिसको हम कह सकते हैं आम जानकारी। मदर विट, आम जानकारी या कॉमन सेंस। मूव हेवन एंड मूव हेवन एंड अर्थ, आकाश पाताल एक करना। टू ट्राई वंस बेस्ट, मूव हेवन एंड अर्थ, आकाश पाताल एक करना या टू ट्राई वंस बेस्ट। मेड ऑफ मनी, बहुत धनी, वेरी वेल्थी। मेड ऑफ मनी, बहुत ही धनी या वेरी वेल्थी। नेक्स्ट है मेक हेड और टेल, जिसको हम कह सकते हैं अंडरस्टैंड या समझना। मेक हेड और टेल मीन्स क्या होता है, समझना, या इसको हम बोल सकते हैं अंडरस्टैंड। तो कितने सारे इडियम्स मैंने आपको करा दिए हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, अंडरस्टैंड हो रहे होंगे आपको, और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी है। एम से ही हम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा मच क्राई एंड लिटिल वूल, मच क्राई एंड लिटिल वूल, तिल का ताड़ बनाना। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, तिल का ताड़ बनाना। मच क्राई एंड लिटिल वूल, मेक लिटिल थिंग्स बिग, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मेक लिटिल थिंग्स बिग। नैरो एस्केप, नैरो एस्केप या क्लोज सेव, नैरो एस्केप या क्लोज सेव, बाल बाल बचना। एन पे आ जाते हैं, नैरो एस्केप, क्लोज सेव, बाल बाल बचना। वो तो बहुत ही बाल बाल बचा है, कोई भी तो बाल बाल बचना कहते हैं जिसको। टू एस्केप बाई ए लिटिल मार्जिन, टू एस्केप बाई ए लिटिल मार्जिन। 9 डेज वंडर, नेक्स्ट इडियम है 9 डेज वंडर, जिसका हिंदी अर्थ हो जाएगा 4 दिन की चांदनी। 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी। समथिंग ओकर्स गुड फॉर लेस टाइम, समथिंग ओकर्स गुड फॉर लेस टाइम। नेक्स्ट है हमारा ऑयली टंग, चापलूसी करना, जिसको हम कह सकते हैं ऑयली टंग। नेक्स्ट इडियम क्या है हमारा फ्रेंड्स, ऑयली टंग, चापलूसी करना। फ्लैटरिंग वर्ड्स, जिसको हम लिख सकते हैं फ्लैटरिंग वर्ड्स। नेक्स्ट है वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून, कभी कभार दिखना, कि कोई कभी कभार दिखाई देना, कोई ईद का चांद हो गया है। वंस इन ए ब्लू मून, जिसको हम कह सकते हैं कभी कभार दिखाई देना, सेल्डम, इसको हम कह सकते हैं सेल्डम। पॉइजन समवन्स ईयर, पॉइजन समवन्स ईयर, कान भरना या किसी के कानों में जहर घोलना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, किसी के कान भरना या किसी के कानों में जहर घोलना। टू स्पीक अगेंस्ट वन टू अनोदर, टू स्पीक अगेंस्ट वन
टू अनोदर, तो किसी के खिलाफ बोलना, किसी के खिलाफ किसी के कान भरना। नेक्स्ट इडियम आ जाएगा हमारा क्वियर फिश। क्वियर फिश मीन्स हो जाएगा क्या, स्ट्रेंज पर्सन, अजनबी व्यक्ति। स्ट्रेंज पर्सन, अजनबी व्यक्ति। रेन कैट एंड डॉग्स, रेन कैट एंड डॉग्स। नेक्स्ट इडियम है हमारा रेन कैट एंड डॉग्स मीन्स तेज बारिश होना। रेन हैविली, जिसको हम लिख सकते हैं रेन हैविली। रेन कैट एंड डॉग्स, तेज बारिश होना, रेन हैविली। रेड टेपिज्म, रेड टेप, रेड टेपिज्म लाल फीताशाही। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, लाल फीताशाही। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज। रोलिंग स्टोन। नेक्स्ट है हमारा रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन मीन्स क्या हो जाएगा, अस्थिर व्यक्ति, रेस्टलेस पर्सन। रोलिंग स्टोन मीन्स क्या होता है, अस्थिर व्यक्ति। इसका हिंदी अर्थ होता है अस्थिर व्यक्ति, रेस्टलेस पर्सन, जिसको हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं हम रूल द रोज। नेक्स्ट है हमारा आर से हम देख रहे हैं इडियम सब अपने। रूल द रोज, रोब जमाना, रोब जमाना। टू डोमिनेट, टू डोमिनेट, इसको हम कह सकते हैं रोब जमाना। सेव वंस स्किन। नेक्स्ट ये 33 पे आ गए हैं, देखिए हम। सेव वंस स्किन, स्वयं को बचाना। टू सेव वन सेल्फ, अपने आप को बचाना। सेव वंस स्किन, अपने आप को बचाना, स्वयं को बचाना। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा टू सेव वन सेल्फ। सी आई टू आई, सी आई टू आई, आँख से आँख मिलाकर देखना या सहमत होना। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, से आई टू आई, सहमत होना। टू एग्री, एग्री होना, सहमत होना। नेक्स्ट है टू सेट फेस अगेंस्ट, कड़ा विरोध करना। टू सेट फेस अगेंस्ट, इसका हिंदी मीन्स हो जाएगा कड़ा विरोध करना। टू अपोज विद डिटरमाइनेशन, टू अपोज विद डिटरमाइनेशन। नेक्स्ट है शोल्डर टू शोल्डर, शोल्डर टू शोल्डर, पूर्ण सहयोग करना, कंधे से कंधा मिलाकर चलना। शोल्डर टू शोल्डर मीन्स क्या हो जाता है, कंधे से कंधा मिलाकर चलना या पूर्ण सहयोग करना। विद यूनाइटेड एफर्ट, विद यूनाइटेड एफर्ट। नेक्स्ट आते हैं हम 37 पर। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस, किसी का पक्ष ना लेना। हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, किसी का भी पक्ष न लेना। रिफ्यूज टू टेक साइड इन ए डिस्प्यूट, रिफ्यूज टू टेक साइड इन ए डिस्प्यूट, किसी के भी झगड़े में तो किसी भी साइड का पक्ष ना लेना, तो उसको कहते हैं सिट ऑन ए फेंस। सिट ऑन ए फेंस, किसी दीवार पर बहुत बैठ गया है, वो चुपचाप से देख रहा है और किसी का झगड़ा हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, और वो झगड़े को बस चुपचाप बैठा देख रहा है, किसी का भी पक्ष उसने नहीं लिया, तो किसी का भी पक्ष ना लेना, सिट ऑन ए फेंस। इस तरह से याद हम कर सकते हैं। तो 37 तक हमारे हो गए हैं। तो आप सभी इनको अच्छे से पढ़ेंगे ध्यान लगाकर, आपके सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आप पढ़ के जा सकते हैं इनको। आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना न भूलें। और आपको आई होप कि आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी, आपको ये सारे इडियम्स भी लर्न हुए होंगे। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं और आपके किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दो, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, सभी में ये पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, मन लगाकर आपको
पढ़ना है। तो आज के लिए आज हम यहीं तक करते हैं। आज इतने ही इडियम्स पढ़ेंगे आज हम, फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। आप सभी चैनल पर आते रहिए, पर ध्यान से मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सम इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।